अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सियाचिन ग्लेशियर की खून जमा देने वाली सर्दी में पाकिस्तान के जवान किस तरह से सरवाइव करते हैं और मुल्क की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दुश्मन से ज्यादा मौसम जानलेवा होता है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मुझे काम के सिलसिले में आजाद कश्मीर में जाने का इत्तेफाक हुआ। रात का वक्त था और बर्फबारी शुरू हो गई। आप यकीन कीजिए कि ठंड इतनी ज्यादा थी कि होटल के रूम में हीटर चलाने के बावजूद भी मैं और मेरा दोस्त कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। स्नोफॉल देखने के लिए मैंने जैसे ही अपने रूम की खिड़की का कर्टन हटाया तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया। नाज़रीन, मैंने देखा कि इतनी ठंड और भारी बर्फबारी में भी पाक फौज का एक जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। नाज़रीन, ये वही जवान है जो अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जगह भी है जहां पर हमारे जवान दुश्मन की गोलियों से नहीं बल्कि खून जमा देने वाली सर्दी में अपने वतन की, अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर करके शहादत के आला रुतबे पर फायज हो जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर की। नाज़रीन, इस वक्त पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, लेकिन इस बर्फबारी में खून जमा देने वाली सर्दी और इसकी ठंडी हवाओं का असर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। और इन मैदानी इलाकों में हम गर्म लिहाफों के अंदर सुकून से सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो -50 डिग्री पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। नाज़रीन, ला हासिल जंग और जंगली गुलाबों की सरजमीन सियाचिन ग्लेशियर। नाज़रीन, सियाचिन शायद दुनिया की सबसे मायूस कुन जगह है जहां पर आपको अपनी चारों जानिब सिर्फ बर्फ की चादर नजर आती है, जहां पर दूर दूर तक जिंदगी के कहीं पर कोई आसार नजर नहीं आते। लेकिन अपने मुल्क पर जान निछावर करने का जज्बा लिए हजारों फौजी जब सियाचिन ग्लेशियर पर जाते हैं तो वहां उनका मुकाबला दुश्मन की गोलियों की बजाय कुदरत से ज्यादा होता है। नाज़रीन, सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद 3 खरब मकाब फीट बर्फ से बना हुआ 47 मील लंबा और तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी से शुरू होने वाला बर्फ का वो जहान है जो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी को छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर ड्यूटी सरंजाम देने वाले फौजियों के लिए रवायती तैयारी नाकाफी होती है। इस खित्ते में मौसम अपने साथ तमाम तर दुश्वारियां लेकर आता है और आमतौर पर मौसम गर्मा में वहां पर दर्जा हरारत -10 से -20 डिग्री तक रहता है, जबकि अक्टूबर से मार्च तक नाकाबिले यकीन हद तक गिर जाता है, यानी -50 तक चला जाता है। सर्दी के मौसम में बर्फानी तूफान और सर्द हवाओं के झक्कड़ 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं और अपने साथ औसतन 40 फीट तक बर्फबारी लेकर आते हैं। नाज़रीन, इस ग्लेशियर पर सालाना 8 माह तक बर्फबारी होती है और ऊंचाई की वजह से सिर्फ 30% तक ऑक्सीजन रह जाती है, जो कि वहां पर ड्यूटी सरंजाम देने वाले फौजियों के लिए सबसे कड़ा इम्तिहान होता है। सांस लेना, यानी वो चीज जिसे हम सबसे ज्यादा आसान समझते हैं, वही सियाचिन पर सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। मैदानी इलाकों में या शहर में तो हम ये सोचते भी नहीं कि अगली सांस आएगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप लंबी सांस लेने का तस्वुर भी नहीं कर सकते और इतनी कम ऑक्सीजन में आराम करना भी इंतहाई मुश्किल होता है। सियाचिन पर ड्यूटी देने से पहले तमाम फौजी जवानों को मखसूस तैयारी से गुजरना पड़ता है, जहां पर उन्हें आर्मी के कोह पैमाई के स्कूल में तरबियत दी जाती है और सियाचिन की आबो हवा का आदी होने की तैयारी करवाई जाती है और कोशिश होती है कि कम ऑक्सीजन में फौजियों को सियाचिन पर काम करने का आदी बनाया जाए। नाज़रीन, सियाचिन पर ड्यूटी अंजाम देने वाले पाक फौज के जवान अपने कंधों पर 25 किलोग्राम तक वजन उठाकर इस मुश्किल तरीन महाज पर अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हैं। इस सामान में ऑक्सीजन कनस्तर, बर्फानी कुल्हाड़ी, खुश्क खाना, रस्सियां, खास जुराबें और ग्लव्स शामिल होते हैं।
इन फौजियों के लिए बर्फ पर चलने वाले मखसूस जूते ही सिर्फ 10 किलो वजनी होते हैं। नाज़रीन, सियाचिन पर काम करने वाले फौजियों को रफ्ता बरफ्ता ऊंची चौकियों पर भेजा जाता है। आमतौर पर फौजी जवान एक चौकी पर 45 दिन तक ड्यूटी सरंजाम देते हैं, जिसके बाद उन्हें दूसरी चौकी पर भेज दिया जाता है। लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा करना काफी ज्यादा दुश्वार होता है, क्योंकि बर्फानी तूफान और तेज झक्कड़ से जान जाने का काफी खदशा होता है। नाज़रीन, सियाचिन के महाज पर वक्त गुजारने के बाद इस बात का वाज़ेह अंदाजा होता है कि एक फौजी जो जिंदगी सियाचिन पर गुजारता है, उसे वो तजर्बा किसी और महाज पर नहीं मिल सकता। मामूली काम जिस तरह से दांत ब्रश करना, बाथरूम जाना, शेव करना, ये तमाम चीजें 18,000 फीट की बुलंदी पर करना जान जोखों से कम नहीं होता। -20 डिग्री की सर्दी में जिल्द पर ठंडे पानी लगने का मतलब है फ्रॉस्ट बाइट, और नाज़रीन उसका इलाज सिर्फ जिल्द को काट कर फेंकना है। सियाचिन ग्लेशियर पर एक और बड़ा चैलेंज खाने का होता है। राशन साल में सिर्फ एक दफा मिलता है, जिसे बर्फ में स्टोर कर दिया जाता है, और वो खाने अगर ना ही खाए जाएं तो बेहतर है। दूसरी जानिब खाना बनाना एक अलग इम्तिहान होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सिर्फ दाल गलाने में अक्सर 4 से 5 घंटे लगते हैं। आप सियाचिन पर दुश्वारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब ऊपर जाते हैं तो तरबियत में बोला जाता है कि कम हिलो और ऑक्सीजन बचाओ, लेकिन दूसरी जानिब 19,000 या 20,000 फीट की बुलंदी पर आप साकत नहीं बैठ सकते, क्योंकि इस कदर शदीद सर्दी में खून जम जाने का खतरा होता है। तो इसमें जवान करें तो क्या करें। नाज़रीन, इस इम्तिहान में जिस्मानी बीमारियों के अलावा एक और मसला ज़हनी हालत का भी होता है, जिसका तज़किरा कम ही किया जाता है। नाज़रीन, हाल ही में 6 माह तक सियाचिन पर ड्यूटी करके वापस आने वाले एक सिपाही ने मीडिया को बताया कि उन्हें वहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ तन्हाई से हुई थी। उनका बताना है कि मैंने 21,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद चौकी पर 3 माह का अरसा गुजारा, और मेरे साथ वहां पर मजीद 8 साथी भी थे। अब उन 8 लोगों के साथ 24 घंटे उठना बैठना एक ऐसे खैमे में करते हैं जहां पर बमुश्किल 4 लोगों की जगह होती है। आपके पास करने के लिए बातें खत्म हो जाती हैं। नाज़रीन, सियाचिन पर जाने के बाद अगर किसी फौजी जवान या ऑफिसर के अहले खाना में से किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर आप वापस नहीं आ सकते, बस अफसोस कर सकते हैं या रो कर दिल को हल्का कर सकते हैं। नाज़रीन, तन्हाई के ऐसे माहौल में फौजी जवान अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, यही सबसे मुश्किल काम है कि दिन काटें तो कैसे काटें। फौजियों के पास लूडो होती है, ताश के पत्ते होते हैं, कभी एक दूसरे को गाने सुनाए जाते हैं तो कभी एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया जाता है, या फिर मोबाइल से सेल्फियां ले ली जाती हैं। नाज़रीन, सियाचिन की चौकी पर कोई बात पोशीदा नहीं रह सकती। फौजी अपने तमाम राज और खुफिया बातें एक दूसरे को बताने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ और करने के लिए होता ही नहीं। अलबत्ता कभी कभार इन फौजी जवानों को खुशियां मनाने के मौके मिलते हैं, जिससे वो पूरी तरह लुत्फानंदोज होते हैं, जैसा कि क्रिकेट टीम का मैच जीतना वगैरह। और बस यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं जिनके आसरे पर वो अपना वक्त गुजारते हैं। सारा सारा दिन इंतहाई तन्हाई के आलम में, खून जमा देने वाली सर्दी में चारों तरफ बर्फ की चादर को देखना और एक अनदेखे दुश्मन से लड़ना कुछ और नहीं, सिर्फ दीवानगी है। नाज़रीन, गर्म लिहाफों में बैठकर हम सियाचिन ग्लेशियर पर इस सर्दी में फौजी जवानों की जिंदगी का अहाता नहीं कर सकते, जो कि खून जमा देने वाली सर्दी में हाथों में गन पकड़े दुश्मन को पैगाम देता हुआ नजर आता है कि इस वतन के बेटे अपने वतन की सरजमीन की एक एक इंच की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार हैं। खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।